कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है परीक्षा का कैलेंडर, उसके बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या किस डेट में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और किस प्रकार से आपको जो है अब बचे हुए समय में आपको तैयारी को रणनीति के तहत काम करना है, वो भी मैं चर्चा करूँगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका एग्ज़ाम का जो डेट है वो 24 से 26 अगस्त के बीच में रखा गया है, जो कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 पालियों में लिया जाएगा, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, खास करके 1 to 5 में। ठीक है, तो 24 तारीख को जो है 24 अगस्त को आपको जो पुरुष वर्ग हैं उनका 10 से 12 के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा 1 to 5 के लिए, जबकि द्वितीय पाली में 3:30 से 5:30 के बीच में महिलाओं का एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे 2 अलग अलग प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण न्यूज हो गया कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो दो समय में होगा। तो 2 प्रश्न पत्र निश्चित तौर पे यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा बनाया गया होगा। उसके बाद 25 तारीख को हिंदी का होगा, सभी पुरुषों के लिए जो है वो 10 से 12 और सभी महिलाओं के लिए 3:30 से 5:30 के बीच में लिया जाएगा। हिंदी का पेपर भी दोनों का अलग अलग होगा। ठीक है, तो पुरुष और महिलाओं का अलग अलग होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन ये बात है कि जो 1 to 5 के लिए है, चाहे जो 9 10th के लिए या 11 12 के लिए, तो सबके लिए हिंदी पुरुष वर्ग के लिए 25 को ही होगा। यही जो कैलेंडर के हिसाब से वही लग रहा है कि आपका 9 10th हो चाहे 11 12 हो, उनके लिए जो हिंदी का जो सब्जेक्ट होगा वो 25 तारीख को ही हो जाएगा। अगर कोई भी लोग 2 पेपर के लिए बैठे हैं, यानी 1 to 5 के लिए या 9 10th के लिए, तो उनको हिंदी का सब्जेक्ट एक बार ही देना होगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी यहाँ पे खासियत देखने को मिल रहा है कि आपको हिंदी का सब्जेक्ट एक ही डेट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होने के कारण ही आपका जो सेंटर जो है वो आपको 2 पाली में लिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी है कि आपका जो 2 पाली किया गया, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देखते हुए ऐसा किया गया होगा आयोग के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी बेहतर करते रहिए। 26 को आपका 9 10th का प्रथम पाली में होगा और द्वितीय पाली में आपका जो है शनिवार को जो 26 अगस्त है उस दिन आपका पीजीटी का जो है 11 से 12 क्लास के जो टीचर के लिए शाम में 3:30 से 5:30 होगा। आपको सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुंच जाना है। मतलब अगर आपका 10 बजे से है तो आप कोशिश कीजिए 8:30 बजे तक पहुंच जाएं, क्योंकि आपको 1 घंटा पहले तक ही एंट्री करवाया जाएगा। 1 घंटा पहले तक ही आपको जो है क्लासरूम में एंट्री करवाया जाएगा, तो इसीलिए इस बात पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, उक्त परीक्षा के लिए जो दिनांक जो है 10 अगस्त से प्रवेश पत्र डाउनलोड की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। तो 10 अगस्त से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें और भी जो डेट है, आपके डेट के बारे में जो भी हिंदी को लेकर के है, क्या दोनों 1 to 5 और 6 to 8 9 10th 11 12 के लिए सबका एक कंबाइंड होगा, वो आपको डेट शीट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले आपको जो है अभी अद्यतन जो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होगा वो 25 KB में आपको डैशबोर्ड पे डालना है, उसको अपलोड कर देना है। लॉगिन करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे डैशबोर्ड जो भी बीपीएससी का है, उसके बाद उसमें आप अपलोड करेंगे, उसके बाद आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। और डाउनलोड करने के बाद उसमें आप देखेंगे कि जिला का नाम और सेंटर कोड लिखा होगा, लेकिन आपको सेंटर का पता नहीं चलेगा उस समय कि आपका किस विद्यालय या किस कॉलेज में पढ़ा है। आगे चल करके जब आप 21 तारीख को जब देखेंगे तो कोड से पता चल जाएगा कि उस विद्यालय का क्या नाम है। तब तक आयोग अपने साइट पे कोड का जो है उसका विद्यालय का नाम कोड के साथ डाल देगी। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है दिनांक 10 अगस्त से परीक्षा का के 4 दिन पूर्व अर्थात 20 अगस्त तक ही आपको कह रहा है कि एडमिट कार्ड को लोड कर ले। इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे कि जिनको भी एडमिट कार्ड लोड करना है वो लोग जो है कोशिश करेंगे कि 15-16 तक ही अपना लोड करके अपने पास रख लें। ठीक है, और यहाँ क्लियर किया हुआ अभ्यर्थियों को परीक्षा आरंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यानी 1 घंटा पहले तक ही आपको जो है प्रवेश दिया जाएगा। यानी 10 बजे से है तो 9 बजे, 5:30 से 3:30 से है तो आप 2:30 बजे से पहले ही आप सेंटर पे पहुंच जाइए। ठीक है, और जब तक आपका OMR जमा नहीं हो तब तक आपको परीक्षा केंद्र को छोड़ के निकलना नहीं है। तो आज के लेटर के अनुसार यही सारा न्यूज है। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बेहतर होगी और रणनीति के तहत अब काम करें, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। तो अब मेन रूप से आप लोग जो है करेंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए, करेंट अफेयर्स को पढ़िए, बिहार स्पेशल जो है आप उसको पढ़िए और EVS 1 to 5 वाले
ईवीएस, ये जो अलग तरह के सब्जेक्ट यहाँ पे जो आप लोगों से थोड़ा सा जिस सब्जेक्ट को आपने थोड़ा भी नहीं पढ़ा है तो उसको आप विशेष रूप से अब आप लोग पढ़ करके इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और बाकी जो है आपका सब्जेक्ट है, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, तो फार्मूला वगैरह आप लोग एकदम देख के जाइएगा मैथ का, चाहे मेंसुरेशन हो चाहे ज्योमेट्री हो, तो सारे फार्मूलाज को आप देख के जाएंगे मैथ में। रीजनिंग में आप कोडिंग डिकोडिंग के जो चैप्टर हैं, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, कैलेंडर है, क्लॉक है, ये सब चैप्टर को आप लोग अच्छे से रिवीजन करके जाएंगे, ठीक है। निश्चित तौर पे यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा ही जाता है, ठीक है। और बाद बाकी रही बात जीके जीएस का, तो जीके जीएस के लिए आपने बहुत मेहनत किया है और उम्मीद कीजिए कि आपके क्वेश्चंस जो है आपके लेवल के ही पूछे जाएंगे, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा। आप निश्चित तौर पे बनाएंगे तो इन सब सब्जेक्ट का जीके जीएस का टेंशन ज़्यादा आपको लेने की बात नहीं है। अब मेन रूप से आप 1 to 5 वाले करेंट, बिहार और ईवीएस पे फोकस कर लें जीके जीएस के रूप में, और मैथ रीजनिंग पढ़ें, ठीक है। बाद बाकी आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जितना पढ़ें उतना सफिशियंट होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, और बाद बाकी रही बात हिंदी के लिए, तो हिंदी वाले तो एकदम बिल्कुल जो हिंदी पेपर है उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आपको 100 में 30 ही नंबर लाने हैं, जो कि क्वालिफाइंग नेचर है। क्वेश्चन आसान ही पूछे जाते हैं हिंदी के, इसीलिए आप टेंशन ना लें। लेकिन जिस दिन आपका हिंदी है तो उस दिन रात को या 2-3 दिन पहले भी आप हिंदी को रिवाइज कर सकते हैं एक बार थ्रोली। व्याकरण को अभी रहने दें हिंदी को, ठीक है। और हिंदी पढ़ने का टाइम आपको मैं बता देता हूँ, 20 से 22 के बीच में आप हिंदी अपना पढ़ लीजिएगा, फिर एग्जाम के रात में एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा हिंदी को, ठीक है। तो आपकी एग्जाम जो है बहुत बेहतर जाएगी, 60+ आप नंबर ले आएंगे, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं समान अध्ययन विषय के लिए 9-10 के लिए। तो 9-10 वाले अभ्यर्थी को मेन रूप से आपका जो 2 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है, 11-12 और 9-10 वालों को। तो 2 सब्जेक्ट में आप जो भी एसटीटी जिस विषय से पास हैं तो वही सब्जेक्ट चूज कीजिएगा, वही आपके लिए बेहतर होगा और उसी विषय का आप तैयारी कीजिए, ठीक है। अगर आपने हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को लिया था, कॉम्बिनेशन जो लिया था, तो उसके हिसाब से ही जो आपने कॉम्बिनेशन से एसटीटी पास किया था उसी के हिसाब से आप जो है अभी भी चूज कीजिएगा और उसी के हिसाब से तैयारी बेहतर रखिए, ठीक है। वही आपके लिए सही होगा। तो समान अध्ययन और जो पीजीटी के लिए, तो इनके लिए तो अपना एक ही सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये अपना 40 नंबर में आप मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, करंट अफेयर देख सकते हैं। साथ साथ आपका जो 80 नंबर का होगा आपके सब्जेक्ट का होगा, तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट में भी आप इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पे ही विशेष फोकस कीजिए, जितना हो सके आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो ये है आपकी रणनीति। आप इस तरीका से बेहतर तैयारी करके आप एग्जाम में जाइए, निश्चित तौर पे ही आपको सफलता मिलेगा। निगेटिव मार्किंग है तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपके जो गलत होते हैं तो उसमें कटेंगे भी, लेकिन आप ये बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको चांस लगता है कि उसका 50% का भी सही होने का, तो आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल नहीं बनाने से भी आपका रिजल्ट खराब हो सकता है, इसीलिए आप रिस्क ले सकते हैं जब आपको लगे कि 50% प्लस चांस है उस क्वेश्चन का सही होने का। बिल्कुल नहीं लगे तो बिल्कुल रिस्क नहीं लीजिएगा, नहीं बनाइएगा उस क्वेश्चन को, जिससे कि आप निगेटिव नहीं उठावे, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा भी लगेगा कि आपने पढ़ा है और थोड़ा सा अनुभव हो रहा है कि आपका ये आंसर होना चाहिए, तो आप वहाँ रिस्क लेने से पीछे मत हटिएगा, वहाँ रिस्क जरूर लीजिएगा, चूंकि निगेटिव मार्किंग है। और बहुत सारे क्वेश्चन क्या होता है कि कंपटीशन में आप जानते रहते हैं लेकिन आप जो है डर जाते हैं कि ये सही है या नहीं, तो उस केस में, उस स्थिति में आपका जो है अगर आप नहीं बनाएंगे तो बिल्कुल आप कम मार्क्स ला पाएंगे। जैसे मान के चलिए अगर मुझे लगता है कि मुझे 5 क्वेश्चन ऐसे मिले जो कि मुझे 50% चांस था कि ये सही होगा, 5 में से अगर मान के चलिए मेरे पास 2 भी सही हो जाते हैं, 2 भी सही हो जाते हैं, 50% मान के चलते हैं तो 2 सही हो गए, ठीक है, तो 3 गड़बड़ हो गया, तो 2 नंबर इधर आ गए और कटा कितना, तो 0.75, कटा कितना 0.75, फिर भी हमने 1.25 एक्स्ट्रा स्कोर कर लिया अन्य लोगों की अपेक्षा। तो डरने की बात नहीं है निगेटिव मार्किंग से। आप निगेटिव क्वेश्चन को भी जो कम लग रहा है आपको 50-50 चांस है उसको बनाइएगा। बिल्कुल जो नहीं लग रहा है कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं तो उसको बस आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि दिमाग पे जोर दें, जो पढ़े हैं उसको रिकॉल करें और अभी से रिवीजन कीजिए, निश्चित तौर पे आपका बेहतर परीक्षा जाएगा। अब निगेटिव के चक्कर में ऐसा नहीं करेंगे कि बिल्कुल जो है 50-25 क्वेश्चन बना के आएंगे, ठीक है, तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। कम से कम तो आपको रिजल्ट लाने के लिए लगभग 60 नंबर तो लाना ही पड़ेगा मेरे समझ से, क्योंकि 40% मान के चलिए हम लोग मानते क्राइटेरिया, तो 120 नंबर है तो बच्चों का 48, यानी 50 नंबर तो 48 नंबर तो ऐसा ही हो गया, ठीक है। तो 50 नंबर का क्राइटेरिया तो ऐसा ही आपको लगभग मान के चलिए जो जनरल पुरुष वर्ग के हैं उनको लाना ही है, लेकिन 50 पे रिजल्ट तो बनेगा नहीं, लेकिन सभी लोग कोशिश करना है आपको 60 नंबर तक
50 प्लस रहे तभी आपको रिस्क नहीं लेना है, उससे कम नंबर जब भी रहे तो आप रिस्क लेकर के कम से कम 60-65 नंबर लाने का प्रयास हर संभव कीजिएगा, तभी आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान देना है। रणनीति के तहत आप रिवाइज कीजिए, मेहनत कीजिए, अब समय आ गया आपको मेहनत करने का। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और याद रखिएगा कि आप एग्जाम सेंटर जो है समय से 1 घंटा पहले ही पहुंच जाएंगे, जिससे कि आपको उस समय दिमाग पे जोर ना पड़े, हलचल नहीं हो, जिससे कि आपका एग्जाम खराब हो। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।